हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो 15th बेटा, व्हाट दे हैव रिटन इन दिस बेटा, क्वेश्चन नंबर 15th में द डायग्राम गिवन बिलो, दिस इज द डायग्राम दैट इज गिवन बिलो, A, B, C and 1, 2, 3, 4, and this is the mapping from A to B, and they have written 4 options for you. F is a function मेरे पास जो है from A to B and B option है F is 1 1 मेरे पास जो है। हाँ जी बेटा, हाँ जी, anybody please tell me, just unmute. Yes, ma'am. What is the meaning of 1 1? What is the meaning of 1 1 बेटा? मैंने कल बताया था, बता सकते हो कि f is 1 1 function from जो है A to B। 1 1 का मीनिंग कोई बता सकता है? मैंने कल भी बताया था, अगर आपको याद हो। Yes, every element has only one image, या f of x1 equal to f of x2 implies x1 equals to x2। अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम ही होंगे। ओके जी। नेक्स्ट था मेरे पास जो है f is a बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब ऑन टू, मैंने कल ऑन टू का भी मीनिंग बताया था। एंड डी जो है मेरे पास f इज नॉट अ फंक्शन। a को c के साथ कनेक्ट किया और c को 1 के साथ कनेक्ट किया था। f इज नॉट अ फंक्शन। यस, हमें 1 1 ऑन टू का मतलब नहीं ना, तो हम तब भी टेंशन फ्री रह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन होगा तो 1 1 ऑन टू चेक करेंगे। जब फंक्शन ही नहीं है, क्लियर कट पता है कि यहाँ पर ऐसी बी की कोई इमेज ही नहीं है, होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर वो फंक्शन नहीं। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ मेरे पास ऑप्शन, दैट इज नेक्स्ट ऑप्शन फंक्शन की जो है मेरे पास, दैट इज गिवन टू मी, f of x is given to you, that is x cube minus 1 by x cube, then find f of x plus f of 1 by x is equal to, फटाफट फाइंड करना। हाँ जी बिल्कुल जी, x by 1 by x, f of x plus f of 1 by x, ऑप्शन दी हुई है ये। हाँ जी देखिए, फटाफट बताइए कौन कौन सी ऑप्शन हो सकती है यहाँ पर, जल्दी बेटा, कौन सी टिक करेंगे? अगर एफ ऑफ एक्स ये यानी एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, अब एफ ऑफ 1 बाय एक्स करना है ना, जब आपने एफ ऑफ 1 बाय एक्स करना, क्लियर कर, जहां एक्स है वहां 1 बाय एक्स, और जहां 1 बाय एक्स है वहां अपने आप एक्स बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक्स की जगह पे यहाँ 1 बाय एक्स करूंगी तो ये अपने आप न्यूमिनेटर में आ जाएगा ना, तो दैट मीन्स क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये कट गया, ये कट गया, आंसर इज 0। ओके जी, क्लियर बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। मैं डोमेन और रेंज आज सारे तरह के क्वेश्चन आपको बताऊंगी, किसी भी टाइप का बुक में से क्वेश्चन वो फॉर्म बन सकता है मेरे पास। देखिए सबसे पहले आपको बार बार हम कराते हैं डोमेन और रेंज। सबसे पहले डोमेन क्या होता है? इनपुट, कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 4 नहीं पुट कर सकती। क्यों? क्योंकि जो भी, जब भी एक रैशनल फंक्शन की तरह मेरे पास कोई भी फंक्शन आता है
तो उसमें न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो डोमेन मुझे पता चल गई, ऑल रियल एक्सेप्ट 4, क्योंकि x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू मेरे पास 4 नहीं हो सकती। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू, मेरे पास रेंज पूछी गई है। रेंज के लिए क्या करते थे? बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताऊं कि मेरे पास अगर मैं यहां से नेगेटिव कॉमन ले लूं, नीचे से या ऊपर से किसी एक से कॉमन ले लूं, है ना, तो मेरे पास ये 4x 4 माइनस एक्स ओवर 4 माइनस एक्स कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? -1। अच्छा, अब मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देके बताने लगी। अगर मैं 1 पुट किया यहाँ पर, आई पुट 1, जब मैंने 1 पुट किया तो ऊपर आया 3, नीचे 1 पुट किया कितना आया? -3। मैं कोई और वैल्यू पुट करके बताती हूँ, नेगेटिव वैल्यू पुट करती हूँ। अगर मैं नेगेटिव -1 पुट करती हूँ, 5, यहाँ कट के आंसर कितना आ रहा है? यानी मैं यहाँ पर जो मर्जी मैं वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट कर दूं, आंसर हमेशा क्या आ रहा है? तो दैट मीन्स रेंज क्या होगी? कोई टेंशन जरूरत ही नहीं है कि वाई करके सारा करके निकाल। ओके, क्लियर हुई मेरी बात? बस 4 पे एग्जिस्ट नहीं करता, 4 वाली वैल्यू नहीं आनी है, तो यहाँ पर सीधा आंसर जो है मैं क्या लिख सकती हूँ? रेंज इज -1। मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करके करो। आपको क्लियर कट पता चल रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है। मैंने तो आपको पुट करके भी प्रूव किया, आपको तो पुट भी नहीं करना चाहिए। आपको पता है जब मर्जी हो जाए, ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, -1 नहीं आना, तो आंसर लिखो ना रेंज का -1 से। डोमेन तो आपको बता ही दी, ऑल रियल एक्सेप्ट 4। समझ आ गई बेटा? चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए क्वेश्चन। अगर मेरे पास इफ A and B are the two finite sets containing जो है respectively M and N elements, मेरे पास जो है सेट A में N एलिमेंट्स, M एलिमेंट्स है, सेट B में N एलिमेंट्स है, then the number of non empty relations जो है मेरे पास that can be defined जो है from a set A to B, non empty sets। दोबारा बोलो गुरजोत। 2 की पावर mn, ओनली mn, -1 भी होगा, क्योंकि उसने क्या बोला? नॉन एम्प्टी सेट। जब हम रिलेशंस लिखते हैं उसमें एक एम्प्टी वाला भी होता है ना, करते हैं कि नहीं करते? तो वो तो लेना ही नहीं ना। वैसे नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं? 2 की पावर mn, बट उसने वर्ड क्लियर कट लिख दिया, नॉन एम्प्टी रिलेशंस। कोई भी एम्प्टी रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? 2 पावर mn -1। एक रिलेशन बीच में से एम्प्टी वाला माइनस कर। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। अब देखिए f ऑफ x रूट x, मेरे पास डोमेन पूछी गई है, आंखें बंद करके बता सकते हो। ऑल पॉजिटिव रियल, ऑल रियल नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पर क्या है? अंडर रूट के अंदर है, नेगेटिव टर्म नहीं आ सकती। तो मेरे पास हो गए यहाँ पर क्लियर कट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आए, तो दैट मीन्स बेटर होता अगर हम 0 टू इन्फिनिटी लिखे। ओके, वैसे पॉजिटिव लिखते हो तो 0 उसी में आ जाता है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं 1 ओवर कर देती तो 0 नहीं आना, 1 से भी नहीं, ओपन 0 बस, क्योंकि 0.5 तो आ सकता है ना, 0.2 तो आ सकता है, 0 नहीं लेना, तो इसीलिए 0 पे ओपन
बाकी सारा वो कंसीडर कर। बात समझ आ गई बेटा सबको? छोटे छोटे से वेरी नियर आंसर दिए हो सकते हैं एमसीक्यू में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। एक ये भी आंसर दिया होगा, एक ये भी दिया होगा, एक x नॉट इक्वल टू 0 भी दिया हो सकता है। तो वो बच्चे कहेंगे x नॉट इक्वल टू 0 ले लो, काम खत्म करो। अंडर रूट को तो भूल ही जाते हैं फिर हम। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। रेंज ऑफ दिस, रेंज ऑफ मॉड x, रेंज रेंज ओनली पॉजिटिव रियल आएगा। रेंज पूछा मैंने, जो मर्जी हो जाए आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है। आर पॉजिटिव, 0 भी इंक्लूड होगा, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। मेरे पास वो है 21। रेंज ऑफ ए फंक्शन हाँ जी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन बताइए जल्दी फटाफट सोचिए। रेंज वाला तो हमेशा हमारे पास जो चीज आएगी वो हमेशा अच्छी खासी आएगी। अब क्या इसकी रेंज आ सकती है बताइए? क्यों? आप कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे, मान लो आपने 45 पुट किया, 1/√2 वो कट गया, 1 माइनस रूट टू, 1/1 माइनस रूट टू, एंगल की टर्म में गुजूत क्यों आएगा? अच्छा ऑप्शंस लिख देती हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टू -1, 0, ओ सॉरी यूनियन 1 to 3, 1/3 to infinity, B -1 to 1/3, C -1/3 to 1, और D 1/3 to 1। मेरे पास हो गए, बताइए जल्दी जल्दी। क्यों? ये अंडर रूट के अंदर है। इज इट इन अंडर रूट जो आप तो नॉट इक्वल टू 0 कहना है ना, ग्रेटर देन थोड़ा कहना है। नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। तो पहली कंडीशन तो यही है आपके पास कि मेरे पास हो गए 1 - 2 cos थीटा नॉट इक्वल टू x है तो x ही लेंगे। दैट मीन्स 2 cos x इज नॉट इक्वल टू 1, तो x cos x इज नॉट इक्वल टू, हाँ जी 60 पे होती है, यानी मेरे पास हो गए 60 मीन्स π/3, वो इंक्लूड नहीं होगी। सिर्फ 60 पे आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते। अब बताइए रेंज पूछी है, हम डोमेन नहीं बता रहे, अभी हमने ये डोमेन कैलकुलेट की है। जो हमने कैलकुलेट की है अभी वो क्या की है? डोमेन। यही पेपर में कंफ्यूजन होती है। आप जो सोच रहे थे मैंने उसको ले लिया, वो किसके लिए करते हैं हम? डोमेन के लिए। अब मैंने क्या देखना है? रेंज मतलब फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन के लिए बनाने के लिए हमेशा स्टार्ट पता कैसे करते हैं? आपको कॉस की वैल्यू, कॉस के रिलेटेड क्या क्या चीज दी हुई है? कॉस हो गए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, पर इसमें 0 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है ना, तो कॉस की वैल्यू साथ में 1/2 नहीं हो सकती, निकाल ली हुई है ना। बाकी सारी वैल्यूज आ सकती हैं, मतलब कॉस की वैल्यू 1/2 नहीं आ सकती, वो हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, तो अब मेरे पास हो गए यहाँ पर, अगर मैं कैलकुलेट करूं, मैंने ये वाला फंक्शन बनाना है। बनाने के लिए मुझे कॉस के आगे क्या चाहिए? -2 चाहिए, -2 चाहिए। मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जब मैं करूंगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी।
ओके, अब मुझे क्या चाहिए, 1 ऐड करना है, 1 ऐड किया, यहाँ 3, 1 ऐड किया, यहाँ पर कितना हो गया, -1। अब इसका क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल भी करते हैं, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो दैट मीन्स 1/1 - 2 cos x मेरे पास हो। लेट मी शो यू बेटा, वेट वेट, मेरे पास ये रब कर रही हूं बेटा, लेस देन इक्वल्स टू -1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। ओके, बट बीच में मेरे पास जो है, जो वैल्यू दी हुई है कि कॉस की वैल्यू मेरे पास जो है वो क्या नहीं हो सकती, दैट इज 1/2 नहीं हो सकती। यानी यहां मुझे ब्रेकेज कर लेना चाहिए था पहले 1/2 पे, यहां पर मुझे ब्रेकेज कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये 1/2 इसी के बीच में आ रही है ना, आ रही है ना। तो हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, बट ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी, यानी उस पे उसको ब्रेकेज करना था। अगर मैं देखूं तो 100% वो वैल्यू ऐसे लाई करेगी मेरे पास, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है मुझे। ये देखो कि उसने कहा ये फंक्शन 1/3 से बड़ा, 1/3 से बड़ा मतलब 1/3 टू इंफिनिटी, और -1 से छोटा, यानी क्या होगा, -∞ टू -1, और वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी। वो बाय चांस ही देखो इसके बीच में आई नहीं, क्योंकि अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ये देखिए -1 और ये 1/3, एक वैल्यू इधर वाली आ रही है, एक वैल्यू इधर वाली आ रही है, 1/2 आई नहीं ना बीच में। अगर आई होती तो मुझे ब्रेकेज करनी पड़ती। बाय चांस मान लीजिए ये वैल्यू होती, सपोज मैं लेती हूं, सपोज मैंने ली 0.7, ठीक है, मेरे पास ब्रेकेज होता -8 पे, 0.8 पे, 0.8 पे, वो इसके इधर आता तो मुझे क्या करना पड़ना था, -∞ टू -1, 0.7 टू 0.8, पर 0.8 पे क्या होता, ओपन, फिर 0.8, दोनों तरफ ओपन आना था 0.8। बात समझ आई बेटा, कि वो वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करते। समझ आ गई बेटा, क्लियर। चलूं आगे बेटा, सबको क्लियर हो गया, चले। अब अंडर रूट वाला मैंने कल बता दिया था ना, मॉड वाला भी फॉर्मूला बताया था, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। मेरे पास सपोज अगर ऐसे कोई क्वेश्चन होता, डोमेन बताओ इसकी, अंडर रूट में आ गया, डिनोमिनेटर में भी है। अंडर रूट के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव, और 0 भी इंक्लूड करते हैं, बट ये डिनोमिनेटर में है ग्रेटर देन 0, 3 स्क्वायर ग्रेटर देन x स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख दूं, ओके, लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब x स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर, याद है मैंने ये बताया हुआ है, -a, लेस में कौन सा आता है, बीच वाला, ये लेस है ना, x से लेस। अगर x की तरफ ऐसे बड़ा आता तो कौन सा होता, बाहर वाला। ओके, x की तरफ देखना है, किसकी तरफ देखना है, x की तरफ, ठीक है। अब मेरे पास तो ये है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये -3 हो गया, ये 3 हो गया, x बिलोंग्स टू -3 to 3। ओके जी, बात समझ आ गई बेटा सबको। तो डोमेन मेरी क्या हुई, -3 to 3, जो मर्जी कर लो, इसका आंसर जो है वैल्यूज मैं यही पुट कर सकती हूँ, इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकती, ठीक है जी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा,
मेरे पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए अंडर रूट वाला ही है, लेट अस डू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। ये लीजिए, अब सारे अपना अपना कैलकुलेट करेंगे। चेक इट। चलिए बेटा, अब अंडर रूट वाला हमने किया हुआ है, यू हैव टू टेल मी द आंसर जल्दी जल्दी। ए क्यों? पहला ही गलत है। अगर मैं देखूं, आप कह रहे हो कि 1 इंक्लूड नहीं कर सकते, मैं कह रही हूं कि 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 मेरे अकॉर्डिंगली, अगर मैं डोमेन देखूं तो बी और सी में से आंसर आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया। और उससे भी फिर मैंने रेंज भी मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया, मैंने आंखें बंद करके आंसर मैं बता रही हूं कि सी आंसर होगा। क्यों? आंसर 0 भी आ सकता है। देखो, पहले डोमेन में एक चीज सेलेक्ट कर ली मैंने कि 1 के साथ क्लोज आना चाहिए, मैं 1 पुट कर सकती हूँ। एम आई राइट? बेटा इसमें अंडर रूट में कि अंडर रूट यहाँ न्यूमिनेटर में है, अगर ये 1 ओवर होता ना गुरजोत, तब मैं 1 नहीं ले सकती थी बेटा, क्योंकि उसने नीचे डिनोमिनेटर में 0 बना देना था। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिना सॉल्व किए मैंने कैसे जज किया कि सी आंसर है। पहला काम मुझे पता, मैं 1 पुट कर सकती हूँ, 1 माइनस 1 0, इतना मुझे पता हो गया कि बी और सी में से आंसर आना। ठीक है, अब रेंज, अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ, 0 भी इंक्लूड है, आना इसका पॉजिटिव आंसर है, तो क्लियर कट 0 इंक्लूड किसमें है? इसमें है नहीं, इसमें है। मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं बेटा, एमसीक्यू तो ऐसे ही ट्रिक से होता है। नो नीड टू सॉल्व कंप्लीट कि हम कहें कि हमने पूरा पूरा सॉल्व करना। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप आधा आधा करोगे और उसको टिक करोगे। समझ आई बात बेटा? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मैं कोई पूरा सॉल्व नहीं ना कर रही, मैं जस्ट उसको कैसे कर रही हूँ, मैंने देखा 50% उधर से सॉल्व किया, 50% उधर से सॉल्व किया, मेरा आंसर मैच कर रहा था। ठीक है बेटा? क्लियर? चलिए बेटा, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट इज, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखिए ध्यान से, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, जल्दी अब क्या करेंगे आर्यमन? डोमेन जल्दी बताइए। डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालो, वो नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, सारे पुट कर सकते हैं। अरे बार बार कर रहे हैं, रैशनल फंक्शन आ गया तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 बेटा। इतने तो फंक्शन कर लिए हमने, जरूरी थोड़ा कि अंडर रूट वाले में या वैसे में, डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गया तो नॉट इक्वल टू 0। तो क्लियर कट, अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे देखो, x माइनस 3, x प्लस, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती, ऑल रियल एक्सेप्ट दीज टू वैल्यू। ऐसे आंसर लिखना। अगर ऐसे लिखा होगा ना, देखो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिखा हो सकता है,
ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये दो एलिमेंट्स है जो नहीं इंक्लूड करनी, तो वो करली ब्रैकेट में आता है। इंटरवल होता तो क्लोज या ओपन में। बात समझ आई? यस, इसमें ना 3 इंक्लूड ना -2 इंक्लूड, और दोनों के बीच वाली वैल्यूज भी नहीं इंक्लूड। इसमें सिर्फ ये दो वैल्यूज नहीं आ सकती, बाकी कोई भी वैल्यूज आ सकती। ओके जी, चलिए ओके बेटा, गुड बाय।